वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये देखिए सब कटिंग हो गए हैं, बहुत ही हरे भरे और वाइगरली ग्रोथ, क्योंकि सब ज़मीन पे है दोस्तों। तो ये बहुत ही वाइगरली ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं। तो हमें उस पर अब कंटिन्यू जब भी टाइम मिलेगा मैं घर पे आऊँगा तो इस पर काम करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इसे ही बढ़ने दिया तो सब डिज़ाइन में फ़र्क पड़ सकता है, यानी जहाँ अनवांटेड ग्रोथ हो सकता है प्लांट में, जो नहीं चाहिए वैसी ब्रांच भी ग्रो हो सकती है। तो ऐसी ब्रांचों को अगर समय समय पे हम हटाते रहेंगे तो हमें डिज़ाइन करने में प्लांट में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ देखिए ब्रांचिंग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ निकला ही अनवांटेड ब्रांच, तो उसको निकाल दिया। ये देखिए हमने डिफोलिएशन भी नहीं किया था, जब मैंने पहली बार ट्रिम किया तब यहाँ जो लीफ था वो भी बचा हुआ है। और 3-4 इंटरनोट के बाद मैं इसको पिंच भी कर देता हूँ, जिससे अगला जो मानसून के दौरान जो कोई भी ग्रोथ होगा वो उसका हमें फ़ायदा मिले दोस्तों। तो ज़मीन में है, बहुत कम रूट्स के साथ हमने हार्वेस्टिंग करके लगा दिया था और ये उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी नीचे है तो ये अनुपात में थोड़ी मोटी करनी है हमें। तो इस तरह का जनरल मेंटेनेंस वर्क हमें करते रहना है। और जो भी यहाँ हमें बैकबर्डिंग भी देखना है। देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा है, इसलिए ये कटर क्नॉप कटर कहलाती है। कॉनकेव और क्नॉप 2 आती है। ये मैंने ली नहीं है दोस्तों, प्राइस में मिली है मेरे छोटे से एक फाइकस रूबी जोनल सा मैंने पहली बार डिस्प्ले किया था। 3rd प्राइस मिला था मुझे इसमें, और उसमें मुझे ये कटर मिली थी। ये मास्टर ग्रेड की है, टियान की। वो आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी ले सकते हैं। पराग मेहता जी से भी फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये म्यू टियान की है दोस्तों, टियान की नहीं। तो अगर टियान की ही चाहिए तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाके ले सकते हैं आप। यहाँ से कुछ प्लांट में ग्रो कर चुका हूँ 2, और वहीं से ये कटिंग बेस कटिंग लाके मैंने यहाँ लगा दिया हुआ है। तो बहुत ही स्पीड में ग्रो करेगा ये प्लांट अब। तो 1-2 सालों में उसमें बहुत ही मूवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। बाद में हम फिर से हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा इस प्लांट को। देखिए ये कितना मोटे मोटे हो गए हैं ट्रंक, तो उसको भी हम चॉप कर देते हैं। उसको भी हम यहीं से उड़ा देते हैं। अब ये भी टॉप है की है, तो उसको भी मैं ट्रिम कर, इसको नहीं छेड़ते। तो कौन सी ब्रांच रखनी है कौन सी नहीं, वो सब थोड़ा आ जाएगा एक्सपीरियंस से। यहाँ अब थोड़ा मेजर वर्क करना है हमें। यहाँ देखिए, तो तब हमारे पास बोनसाई टूल हो तो अच्छा लगता है हमें काम करने में। यहाँ देखिए, यहाँ हमें अब फिनिशिंग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मेरे पास ये है। ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है दोस्तों, मुझे मेरे फ्रेंड से ही मिला है। तो मैंने टूल्स रिपेयर करने के लिए दिए हुए थे, उसमें से मुझे ये एक बोला कि आप रखिए एक, और एक मैंने रिपेयर करके उनको फिर से बेच दिया पराग मेहता जी को। तो ये टूल अगर हम सही डायरेक्शन में या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो ये थोड़ा कभी नुकसान हो जाता है, तो वो उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ। ये भी रिपेयर किया हुआ ही है। तो देखिए उसका काम आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से कट कर रहा है। तो इस तरह का फिनिशिंग अगर हमें मिल जाता है तो प्लांट के टेपर या जो कहे कि मूवमेंट बढ़िया मिल जाती है हमें। ये पार्ट भी हटाना है मुझे। तो मैंने शुरुआत की थी बिना टूल्स के, पर अगर टूल्स हो जाते हैं तो होते हैं हमारे पास तो बढ़िया रहता है काम करना।
डिफोलिएशन तो नहीं करने वाला मैं। थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ। तो यहाँ से जितना मांस हम निकाल पाएंगे दोस्तों, उतना बढ़िया तरीके से यहाँ हीलिंग होगा। और प्लांट अगर ग्रोथ में होता है तो डायबैक की समस्या नहीं होती। अब यहाँ थोड़ा नाइफ से भी मैं कर लूँगा। ये मेरा डबल एंडेड नाइफ है। ये मेरा होममेड है, ऐसा कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो है। ट्राई करते हैं कुछ कर पाते हैं या नहीं। यहाँ कार्विंग करना है बट अभी तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा जितना हो सकता है निकालने की कोशिश करते हैं। और इस तरह का डेडवुड अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से ये फैल जाते हैं। तो ऐसी कोशिश ना कर ले, क्योंकि ये टूल्स बहुत महंगे आते हैं दोस्तों। जितना निकाल सकता था कोशिश की है मैंने। यहाँ भी कुछ मांस निकल रहा है, पर ये कुछ डेड पार्ट हो गया है दोस्तों। ये तो ये कैरेक्टर में बढ़िया सा ऐड होगा बाद में। अभी तो कुछ नहीं, अभी हम केवल ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये दूसरी ब्रांच है लोअर, और यहाँ एक लोअर ब्रांच बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा मोटा करना है, तो इसको बढ़ने देंगे। इसे भी मोटा करना है हमें। तो ये कुछ अलग ही डिज़ाइन का बनेगा, बट जो भी बनेगा बढ़िया होगा। तो प्लांट पे काम कर लिया है हमने। अब कुछ मैं आज पहली बार ऐसा करने जा रहा हूँ। कुछ मैं यहाँ स्टेम पे भी वर्क करना चाहता हूँ, तो उसके स्टेम के साथ कुछ करना चाहता हूँ मैं। यहाँ से कुछ मूवमेंट इस तरह की, ये मैं पहली बार कुछ कर रहा हूँ। कैसे कर पाते हैं देखते हैं। ये मेरा डबल एंडेड नाइफ बनाया हुआ है, तो स्किन में निकाल रहा हूँ, तो कुछ कैरेक्टर ऐड हो जाए इस प्लांट में। इस तरह से जब ये हीलिंग हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा दोस्तों। स्किन सरलता से थोड़ी निकल तो आ रही है। देखते हैं कि कैसे क्या ऐड होता है इसी से। कुछ और इसी तरह स्किन निकाल लेता हूँ। तो 4 जगह से मैं स्किन निकाल चुका हूँ। देखिए यहाँ फ्रंट में भी निकाल ली है। तो अब देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।